तो आज हम रामायण की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर वीरता और दुखद बलिदान की कहानी के तौर पर देखा जाता है। हम बात करेंगे जटायु की, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ एक बूढ़े गिद्ध की हार नहीं, बल्कि असल में ये लंका के अहंकारी राजा रावण की पहली और शायद सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हार थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है, क्योंकि आम तौर पर हम सिर्फ अंत देखते हैं, जटायु की मृत्यु। हाँ, बस वही। पर अगर हम उस पूरी घटना को परत दर परत देखें ना, तो ये रावण के पतन की कह सकते हैं कि शुरुआत थी। ये वो क्षण था जब पहली बार किसी ने रावण को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। और वो भी कोई देवता या योद्धा नहीं, बल्कि एक पक्षी। तो चलिए उस दृश्य में चलते हैं। राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण करके अपने दिव्य पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से लंका की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सीता मदद के लिए विलाप कर रही हैं और उनकी चीखें दंडकारण्य के घने जंगलों को चीरती हुई एक पर्वत शिखर तक पहुंचती हैं, जहां एक विशाल बूढ़ा गिद्ध आराम कर रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम गिद्ध नहीं है, ये जटायु है, पक्षियों के राजा, अरुण के पुत्र और दशरथ के मित्र। हाँ, सबसे जरूरी बात, वो अयोध्या के महाराज दशरथ के परम मित्र थे। तो जब वो सीता का विलाप सुनते हैं, तो वो सिर्फ एक असहाय स्त्री की चीख नहीं सुनते, वो अपने मित्र की बहू की पुकार सुनते हैं। बिल्कुल, उनका धर्म जाग उठता है, मित्र धर्म और एक रक्षक का धर्म। और यहीं से कहानी एक बहुत रोमांचक मोड़ लेती है। जटायु, जो अपनी वृद्धावस्था के कारण शायद कई सालों से शांत जीवन जी रहे थे, वो अपनी पूरी शक्ति बटोर कर आकाश में उड़ते हैं और रावण के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि पहले रावण उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। मतलब वो एक बूढ़े पक्षी से उलझना अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसका अहंकार वही, वो उन्हें कहता है, हे पक्षी श्रेष्ठ, तुम बूढ़े हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं लंकापति रावण हूँ। उसके स्वर में वो घमंड साफ झलकता है। उसे लगता है बस मेरा नाम ही काफी है। लेकिन जटायु का जवाब रावण के अहंकार पर पहला प्रहार था। हाँ, उन्होंने कहा, तुम राजा हो सकते हो, लेकिन तुम अधर्मी हो। मेरे जीवित रहते तुम मेरे मित्र दशरथ की पुत्रवधू का अपमान करके नहीं जा सकते। और यहीं से आकाश में एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए इस हवाई युद्ध को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ दिव्य अस्त्रों और मायावी शक्तियों से लैस रावण, और दूसरी तरफ सिर्फ अपने पंखों, पंजों और चोंच के सहारे लड़ता एक बूढ़ा गिद्ध। रावण को तो लगा होगा कि ये बस कुछ ही पदों का खेल है। बिल्कुल, उसने अपने तीखे बाणों से जटायु पर हमला किया, लेकिन जटायु, जिन्हें आकाश में लड़ने का दशकों का अनुभव था, वो कमाल की फुर्ती से उन बाणों से बचते रहे। उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई। वो जानते थे कि वो रावण को सीधे तौर पर नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने रावण की शक्ति के जो प्रतीक थे ना, उन्हें एक एक करके तोड़ना शुरू किया। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। तो जटायु का पहला हमला कहाँ होता है? उनका पहला निशाना था रावण का रथ, उसका वाहन। हाँ, वो जानते थे कि रावण की गति और उसकी शक्ति का स्रोत वो दिव्य रथ है। वो बिजली के तेजी से नीचे झपटे और अपने नुकीले पंजों और चोंच से उन पिशाचमुखी खच्चरों पर हमला कर दिया जो रथ को खींच रहे थे। पिशाचमुखी खच्चर? हाँ, मतलब स्रोत बताते हैं कि उन खच्चरों के चेहरे राक्षसों जैसे थे और वो असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। जटायु ने एक ही झपटे में उन्हें मार गिराया। इसका मतलब उन्होंने रावण को बीच हवा में ही रोक दिया। बिल्कुल, उसका वाहन नष्ट हो गया। ये तो एक शानदार चाल थी, बहुत शानदार। अब रावण भाग नहीं सकता था। वो आकाश में एक जगह स्थिर हो गया था। उसकी गति खत्म हो गई थी। रावण तो क्रोध से पागल हो गया होगा। बिल्कुल। एक पक्षी ने उसका रथ तोड़ दिया। ये उसके लिए असहनीय अपमान था। उसने और भी घातक बाणों की वर्षा शुरू कर दी। लेकिन जटायु यही नहीं रुके। उनका दूसरा हमला, वो तो शायद और भी ज्यादा अपमानजनक था। बहुत ज्यादा। जब रावण बाणों से उन पर काबू नहीं पा सका, तो जटायु ने एक और दुस्साहसी हमला किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सीधे रावण के हाथों पर झपटा मारा और अपनी शक्तिशाली चोंच के प्रहार से उसके उस विशाल और प्रसिद्ध धनुष को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या बात है! एक पल के लिए सोचिए, वो रावण जिसने देवताओं को झुका दिया था,
त्रिलोक का विजेता एक पक्षी के सामने निहत्था खड़ा था। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब रावण की आक्रामक शक्ति का जो सबसे बड़ा प्रतीक था, उसका धनुष वही नष्ट हो गया। इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा पड़ा होगा रावण पर। बहुत गहरा। रावण का आत्मविश्वास शायद पहली बार डगमगाया होगा। उसे एहसास हुआ होगा कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये धर्म की साक्षात शक्ति है जो उससे टकरा रही है। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। अब ये लड़ाई बराबरी की नहीं रह गई थी, अब ये रावण के सम्मान की लड़ाई बन गई थी और वो इसे हार रहा था। और जटायु ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने तीसरा हमला किया, जो शायद सबसे व्यक्तिगत था। हाँ, धनुष तोड़ने के बाद जटायु ने सीधे रावण के शरीर पर हमला किया। उसकी शरीर पर? हाँ, उन्होंने अपने तेज पंजों से रावण के सुनहरे अभेद्य कवच को फाड़ डाला और उसकी छाती और पीठ को लहूलुहान कर दिया। वो कवच जो उसे दिव्य सुरक्षा देता था, उसी कवच को एक पक्षी के पंजों ने तार तार कर दिया। अब रावण न सिर्फ निहत्था था बल्कि असुरक्षित भी था। तो अगर हम इन तीनों हमलों को एक साथ देखें, पहले वाहन नष्ट किया, हाँ, फिर हथियार तोड़ा, हाँ, और फिर कवच। जटायु ने तो रावण की शक्ति के हर स्तंभ को ही ध्वस्त कर दिया था। ठीक यही हुआ। एक बूढ़े पक्षी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक को पूरी तरह लाचार कर दिया था। ये क्षण दिखाता है कि धर्म और साहस के सामने पार्श्विक बल और अहंकार टिक नहीं सकते। रावण उस लड़ाई को निष्पक्ष तरीके से पूरी तरह हार चुका था। पूरी तरह। लेकिन एक हताश और हारा हुआ योद्धा अक्सर कायरता पर उतर आता है। रावण ने भी वही किया। हाँ, जब रावण को एहसास हो गया कि वो बाहुबल से या शस्त्रों से इस पक्षी को नहीं हरा सकता, तो उसने अपने अंतिम और सबसे घातक अस्त्र का इस्तेमाल किया। कौन सा अस्त्र? उसने अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास निकाली। और ये कोई आम तलवार नहीं थी, ये उसे भगवान शिव से वरदान में मिली थी और कहा जाता था कि इसका वार कभी खाली नहीं जा सकता। एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग, वो भी एक ऐसे पक्षी पर। यही तो रावण के चरित्र का असली पतन है। ये एक योद्धा का नहीं, एक कायर का काम था। युद्ध के नियमों के हिसाब से ऐसे दिव्य अस्त्र का प्रयोग इस तरह की लड़ाई में बिल्कुल अनुचित था। लेकिन अपने टूटे हुए अहंकार को बचाने के लिए रावण ने सारे नियम ताक पर रख दिए। उसने चंद्रहास के एक ही वार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। ओह, ये सुनना भी कितना पीड़ादायक है। वो महान पक्षी जो धर्म के लिए लड़ रहा था, अपने कटे हुए पंखों के साथ आकाश से धरती पर एक चट्टान की तरह आ गिरा, लहूलुहान और असहाय। जटायु की हार शारीरिक थी, लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक रूप से वो उस युद्ध के विजेता थे। उन्होंने रावण को आईना दिखा दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि रावण अजेय नहीं है, और रावण अपनी इस जीत के बावजूद एक हारे हुए योद्धा की तरह सीता को लेकर वहां से भाग निकला। कहानी का सबसे मार्मिक और गहरा हिस्सा आता है जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए उस जगह पहुंचते हैं, तो उनकी नजर मरणासन्न अवस्था में पड़े जटायु पर पड़ती है। शुरुआत में तो राम को शक होता है। वो सोचते हैं कि शायद इसी विशाल पक्षी ने सीता को खा लिया है, और वो क्रोध में अपना धनुष भी उठा लेते हैं। हाँ, लेकिन फिर वो जटायु की आंखों में वो पीड़ा और भक्ति देखते हैं। और जटायु, जो सिर्फ राम को ये खबर देने के लिए अपनी सांसों को रोके हुए थे, अपनी अंतिम शक्ति लगाकर बोलते हैं। हाँ, वो बताते हैं, हे राम, लंका का राजा रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। बस ये एक वाक्य। ये एक साधारण जानकारी नहीं थी जी, ये तो राम की पूरी खोज को दिशा देने वाली निर्णायक सूचना थी। बिल्कुल। अपना ये अंतिम कर्तव्य पूरा करके जटायु राम की गोद में अपने प्राण त्याग देते हैं। और इस पर राम की जो प्रतिक्रिया होती है वो असाधारण है। वो किसी राजा या भगवान की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते। नहीं, वो एक पुत्र की तरह विलाप करते हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि राम दुख से भर जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इस पक्षीराज ने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए हैं। इन्होंने वही किया जो मेरे पिता दशरथ करते। आज मैंने अपने पिता के इस मित्र के रूप में अपने एक और पिता को खो दिया है। वो जटायु को पितृ तुल्य मान रहे हैं। सिर्फ मित्र नहीं, पिता तुल्य। तो आखिर में इस पूरी घटना का सार क्या है? राम ने इसके बाद जो किया, उसने जटायु का बलिदान को अमर कर दिया। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, और ये एक अभूतपूर्व घटना थी। सोचिए, एक मनुष्य जो स्वयं ईश्वर का अवतार है, वो एक पक्षी का अंतिम संस्कार कर रहा है।
उस समय के सामाजिक और जातिगत बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने एक पुत्र की तरह अपने हाथों से जटायु की चिता को अग्नि दी। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, इसका आध्यात्मिक महत्व कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा। शास्त्रों के अनुसार जिसके अंतिम संस्कार में स्वयं नारायण उपस्थित हो उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा। राम ने अपने इस काम से जटायु को वो सम्मान और वो गति प्रदान की जो शायद उनके अपने पिता राजा दशरथ को भी सीधे तौर पर प्राप्त नहीं हुई थी। उन्हें स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष मिला। तो जटायु सिर्फ एक पक्षी नहीं रहे, वो बलिदान और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक बन गए। उनकी शारीरिक हार उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत में बदल गई। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। एक तो जटायु की अटूट वीरता जो उम्र की सीमाओं से परे थी। उनका युद्ध कौशल जिसने रावण के अहंकार और उसकी शक्ति के हर प्रतीक को ध्वस्त कर दिया। और अंत में भक्ति का वो शिखर जहां स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए एक पुत्र का कर्तव्य निभाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल या दिव्य हथियारों में नहीं होती। तो फिर किस में होती है? असली ताकत होती है दृढ़ निश्चय में और असंभव बाधाओं के सामने भी सत्य और धर्म के लिए खड़े होने की इच्छा शक्ति में। जटायु के पास रावण जैसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन उनके पास धर्म का बल था और वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति साबित हुआ। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और एक और सवाल पे गौर कीजिए, जरा सोचिए, जब एक भगवान अपने भक्त का अंतिम संस्कार एक पुत्र के रूप में करता है तो इसका क्या अर्थ है? ये भक्ति और दिव्यता के पारंपरिक समीकरण को पूरी तरह से उलट देता है ना? हाँ, ये तो है। आमतौर पर भक्त भगवान की सेवा करके मुक्ति पाता है, लेकिन यहाँ भगवान अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, उसे एक पिता का सम्मान दे रहे हैं। ये दिखाता है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थ भक्ति का जो कर्ज है वो स्वयं ईश्वर भी चुकाते हैं। ये संबंध की एक ऐसी पराकाष्ठा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भक्त और भगवान का रिश्ता आखिर है क्या।